नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लैंडर के उतरने की जगह को शिव शक्ति नाम देने पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव के नाम में ही कल्याण की भावना अंतर्निहित है। तो चंद्रमा पर तिरंगा फहराने की अभूतपूर्व उपलब्धि की प्रेरणादायी स्मृति को देशवासियों के मन में सदैव जीवंत रखने हेतु अब हर वर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए इस निर्णय से देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति एक रचनात्मक व प्रेरक वातावरण निर्मित होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि शिव के नाम में ही कल्याण की भावना अंतर्निहित है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास भयावह हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हो गई है, तो वहीं 50 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। दक्षिण रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस कोच में आग लगी है वो एक प्राइवेट पार्टी कोच था, जो 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चला था। दक्षिण रेलवे के बयान के मुताबिक 17 अगस्त को लखनऊ से चले एक प्राइवेट कोच को 25 अगस्त को नागरकोली जंक्शन पर पुनलुरु मदुरै एक्सप्रेस में जोड़ा गया था और आज सुबह मदुरै स्टेशन पर पहुंचा। पार्टी कोच को ट्रेन से अलग करके मदुरै स्टेबलिंग लाइन पर खड़ा किया गया था, जहां सुबह करीब 5:15 बजे इसमें आग लग गई। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ट्रेन के कोच में ये आग लगी और इस दौरान पूरा कोच जो है वो धू-धू कर जल गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग के बुझने के बाद जहां पूरा कोच जलकर खाक हो चुका है। तो वहीं इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, जिस तरीके की तस्वीरें भी अब सामने आई है, ट्रेन के कोच में आग लगी और उस दौरान 10 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें 63 यात्री उत्तर प्रदेश के भी थे। तो मरने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से थे? वाली संख्या है, ये भी 6 की हो गई है। इसमें मैं एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र में राहत आयुक्त कार्यालय के, और यहाँ लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। कंटिन्यूअस जो है यहाँ की जो परियोजना निदेशक आदित्य उमराव जी ये मॉनिटरिंग कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको लगा रखा। पूरा राहत आयुक्त कार्यालय छुट्टी के बावजूद नॉर्मल डे की तरह काम कर रहा है और खुद परियोजना निदेशक जो है बहुत आई हैं और वो एक आदमी लगातार वो जो है मदुरै के अफसरों से, वहां के सीपीआरओ से, डीआरएम से, जीएम से, आईआरसीटीसी के जो है सीआरएम से लगातार वो संपर्क में है और पूरा वो डेटा ले रही है। अब मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, और जनता टीवी की भी मॉनिटरिंग है जो आप खबर दिखा रही है। मैं स्क्रीन पे आशीष से कहूँ दिखा दें एक बार कि अपने चैनल की भी लगातार मॉनिटरिंग जो आप दिखाती हैं वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो मैं मैडम से कहना चाहूंगा कि क्या आगे किया है, क्या किया है और लोगों को कैसे आगे राहत मिल पाएगी, लोगों की बॉडी कैसे आएगी, क्या है, तो सरकार का क्या इसमें जो है अपना योगदान? देखिए, राहत आयुक्त कार्यालय में लगातार ये 1070 हेल्पलाइन नंबर है, ये 24 घंटे सक्रिय रहती है। वैसे भी सामान्य दिनों में भी ये लगातार सक्रिय रहती 24 घंटे। इस समय निरंतर इस पर कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, चूंकि ये नंबर लोगों को पता है कि राहत आपदा से संबंधित है। तो हमने पूरा सूची बना ली है। जो ट्रैवल्स हैं उनसे हमें और रेलवे से हमें पूरी सूची मिली हुई है। अब तक हमें जो सूची मिली हुई है जिसमें नाम प्राप्त हुए वो 63 लोगों के हमें नाम प्राप्त हुए हैं जो उस बोगी में थे। इसके अतिरिक्त भी उसमें एक और नाम है, वो अभी हमें नई जानकारी उपायुक्त नाम की वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक जो हमें कैजुअलिटीज की सूचना प्राप्त हुई है इस एक्सीडेंट में, वो 6 लोगों की हमें अभी सूचना जो मिली है, जो हमारे प्राइमरी तौर पर हमको सूचना प्राप्त हुई है, उसमें 6 लोगों के हताहत होने की खबर मिली है और इसको हम असर्टेन भी कर रहे हैं। अभी जो भी कैजुअलिटीज है वो वहां पर हॉस्पिटल में है, उसकी कार्यवाही चल रही है। तो अभी हमें जो लोग प्राइमरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमें मिले हैं
वो 2 लोग लखनऊ से हैं, 2 सीतापुर से हैं, एक हरदोई से है, खीरी से है। नाम अभी हम और एसर्टेन कर रहे हैं और बिल्कुल पूरा कंफर्म होने पर हम हमारी टीम आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लगी हुई है और रेलवे के ऑफिसर से राहत आयुक्त महोदय निरंतर वहाँ के जिला प्रशासन से रेलवे के अथॉरिटीज से राहत आयुक्त महोदय निरंतर संपर्क कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। एक सवाल मेरा होता कि घायलों की या जो जले लोगों की कोई संख्या को मिली? अभी हम उसको भी कंफर्म कर रहे हैं। वहाँ लोग सारे हॉस्पिटल में हैं जो लोग अभी घायल हैं और जो हमारे पास सूची उपलब्ध है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ आपको। हमें 2 लोगों के घायल होने के अभी ज्यादा घायल हैं सूचना प्राप्त हुई है और उनका उपचार हेतु भर्ती है। इसके अलावा भी और कुछ और अन्य घायल पहुंचाए गए थे और अभी हम फाइट कर रहे हैं। हमें अभी 15 से 20 मिनट और लगेगा क्योंकि हम एक इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। तो घर वाले को जानकारी मांगते है? जी, सारे लोगों से हम संपर्क में हैं। इनफैक्ट हम खुद भी फोन कर रहे हैं। वी आर रीचिंग आउट टू ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ द ट्रैवलर्स जो उस कोच में थे। हम सबके नंबरों पे फोन कर रहे हैं। अधिकांश नंबरों पर हमारी बात भी हो गई है। कुछ 7-8 नंबर हैं, 10 नंबर हैं जिन पर अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम निरंतर कोशिश में हैं और अभी हम ये लिस्ट कंपाइल भी कर लेंगे। एक बार अपना नंबर आप बता दें ताकि जो लोग जानकारी करना चाहें। ये देखिए, ये 1070 जो राहत हेल्पलाइन नंबर है ये 24x फंक्शनल है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए 1070 नंबर पर यदि फोन किया जाएगा तो इस पर सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा यहाँ पर ब्रिजेट, व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 945441 9454411081 हमारा नंबर। एक और नंबर है 94544410। आप बताइए नंबर। 9454441081 एंड एक और नंबर है 9454441075। जी, तो ये 2 नंबरों से तो सीधे बात कर सकते हैं। ये लगातार इसी कंट्रोल रूम में सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं। बॉडी लाने के लिए क्या आप लोग भी कोई उससे मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेलवे का? जी, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी IRCTC के ऑफिसर से बात हुई है हमारी। वो बता रहे हैं कि जैसे ही उनको बॉडी रेलवे को हैंडओवर करेगा वहाँ का जिला प्रशासन, अभी वो चूंकि हॉस्पिटल्स में है, जो लोग डिसीज्ड हैं वो हॉस्पिटल ले जाए गए थे, जो कार्यवाहियां हैं वो हो रही हैं। जैसे ही उनको बॉडीज हैंडओवर होंगी, नेक्स्ट टू जो किन होंगे वहां पर, जो लोग उनके साथ गए थे, उनको जैसे ही बॉडीज मिलेंगी तो IRCTC ने उन्हें एयरलिफ्ट करके यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए उनका प्लान है और वो लेकर आ रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ये राहत आयुक्त कार्यालय में जो आप देख रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और पर्यटन ने जो बताया इन्होंने कि लगातार इतनी देर तक मॉनिटरिंग चल रही है और कैसे बॉडी आएगी, कैसे घायल आएंगे, पैसेंजर्स आएंगे। तो जो इनकी भी बात हुई, अभी तो पता चला जो डिसीज है, जो मृतक हैं, उनको जो है एयरलिफ्ट करके लखनऊ लाया जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर फिर उनके निर्देशन जो है सौंपे जाएंगे 100। लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, रेलवे से उसका संपर्क जारी है और जैसे जैसे जो है लोग सूचना आती जाएगी वो अपडेट रहेंगे। और ये देखना है कि अब राहत आयुक्त की जो है ये मेहनत कितनी कामयाब होगी और लोगों को इसका फायदा कितनी जल्दी मिल पाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए बिल्कुल तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो राहत आयुक्त कार्यालय है वो लगातार इस पे जुटा हुआ है, जानकारी जुटाने पे। साथ ही साथ जो परिजन है या जो वहां पर पीड़ित है उनसे भी लगातार संपर्क में है कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या इसमें अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि किसकी लापरवाही के चलते इतना भीषण हादसा हुआ है? देखिए ये सही बात है। घटनाक्रम जो यात्री की लापरवाही तो सिलेंडर वो लेके गया था। रेलवे में ज्वलनशील पदार्थ ट्रेनों में ले जाना अपराध माना जाता है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है अगर रिक्शा मिलता है। लेकिन यात्री चोरी से गैस अपना गैस सिलेंडर अपने बैग में ले गया और उस पर सुबह कॉफी बनाने लगा और कॉफी बनाने के दौरान सिलेंडर से आग लग गई कोच में और कोच बाद में जो है पूरे कोच में फैल गई।
तो लापरवाही यात्री की मानी जा रही है। रेलवे की बदनामी जरूर हुई है, लेकिन यात्री की लापरवाही हुई। लेकिन इतनी बड़ी घटना है कि उस आज से अगर 10 लोगों की जान चली गई तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इसको लेकर के रेलवे बहुत जागरूक हुआ है और आज भी सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा यहाँ उत्तर रेलवे के, उन्होंने अभियान भी शुरू करा दिया है कि ट्रेनों की जो पेंट्री कार है, कोचेज में तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ लेते जाते हुए मिलता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में 10 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या राज्य सरकार की ओर से कोई घोषणाएं मृतकों के परिजनों के लिए की गई है? देखिए, अभी जो राज्य सरकार के साथ घोषणा नहीं की गई है, मैं पूछ लूंगा भी, लेकिन रेलवे की तरफ से 10 मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की गई है और 25-25 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे। तो और जहां राज्य सरकार की बात है तो ये अब जो जानकारी मिली है 2-2 लाख रुपए जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है इनको दिए जाएंगे और बाकी प्रदेश सरकार वहां से बॉडी आने पे उसको पहुंचाने में और सारी मदद करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलिए बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर कितनी भयावह तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं रेलवे की ओर से भी मृतकों के लिए 10-10 लाख की घोषणा की गई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे की पिटाई में पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है। बता दें कि स्कूल में शिक्षिका दूसरे बच्चों से एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ लगवा रही थी। टीचर ने धर्म के आधार पर टिप्पणी भी की। इस मामले में मंसूरपुर थाने में आरोपी टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी टीचर के खिलाफ धारा 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। साथ ही यूपी की सियासत में भी हलचल मच गई है। लखनऊ में इन दिनों बारिश होने के कारण गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की हजारों बीघा जमीन जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि इंटौजा, सुल्तानपुर, लासा, अकड़ीरा और दुघरा जैसे दर्जनों गांव के किसानों की फसल डूब गई है। किसानों ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से धान, उड़द, लौकी, तुरई, कद्दू जैसी हजारों बीघा किसानों की खेती जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में इस बार लगातार झमाझम बारिश होने के चक्कर में हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। यहाँ पे कुछ किसान हैं हमारे से मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि जलमग्न ज़्यादा हो गया है, किसान भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। अभी तक यहाँ तक कोई अधिकारी या निरीक्षण करने के तौर पे आया या नहीं। हमारे से कुछ ग्रामीण, इनसे बात जानेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। हमारी जनता टीवी में आपका स्वागत है। हाँ, कोई अधिकारी भी नहीं आया भैया। अच्छा, आप देख यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है, आज खाली थोड़ा रुकी है, बस बारिश हो रही है लगातार। कितने बीघा फसल यहाँ की खराब हो चुकी है? अरे 2-3 हजार बीघा से कम नहीं हो रही फसल, इससे कम फसल में देखा जाए तो कौन कौन सी फसल मौजूद थी? ज्यादातर धान रहा है, धान और सब्जी धान, लौकी, तुरई सब बो रहा है, सेमी सब बो रहा है, सब बहुत चली गए, हर चीज सब यह चल रहा है। और भी हमारे संग ग्रामीण मौजूद, इनसे बात जानेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, लगातार ये पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। कितनी फसल बर्बाद हो, क्या क्या नुकसान हुए आप लोगों को? तो कैमरा में देखो। लगातार 2 दिन से बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है और हजारों बीघे की फसल बर्बाद हो चुकी है। सब्जियां थी, ये सारा धान लगा हुआ था, ये जितना दिखाई पड़ रहा है आपको ये सब धान ही था पूरा। और कई गांव बाढ़ की चपेट में है, गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कितने बीघे थमसे नुकसान, मतलब जल भराव का स्तर बढ़ने से कितना नुकसान होगा आप लोगों? जैसे बताया जा रहा है, हम तो 1000 बता रहे हैं, उससे ज़्यादा इसके पीछे गांव है, ये दुगरा साइड से लेके इधर जो जितने गांव पड़ते हैं वहाँ दर्जनों की संख्या में गाँव। हाँ, दर्जनों की संख्या में। लासा, अकड़रिया, दुगरा, हीरापुरवा, बड़ी अकड़रिया कला, हरदा कॉलोनी, बहादुरपुर, सुल्तानपुर, अन्य गांव हैं जो ये सब फसलें सब डूब गई हैं जितनी थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं किसान भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं।
कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही इसमें दिख रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी निरीक्षण करने के तौर पे नहीं आया है। कैमरामैन रियाज के साथ राज जनता टीवी लखनऊ। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। शाहजहांपुर में कांवड़ियों की बाइक खड़े ट्रक से टकराई, एक की मौत, 2 घायल, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में 2 टप्पेबाजों ने वृद्ध महिला को बनाया निशाना, अपनी बातों में उलझाकर कानून से उतरवाए सोने के कुंडल, घटना सीसीटीवी में कैद। आगरा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खाद गड्ढे की जमीन पर कर रहा था अवैध कब्जा, मौके पर लेखपाल और प्रशासनिक टीम रही मौजूद। लखनऊ में इको ग्रीन कंपनी के ठेकेदारों की नगर निगम से हुई छुट्टी, ठेकेदार कूड़ा उठाने में आनाकानी करते थे, लोगों को होती थी भारी परेशानी। महोबा में अराजक तत्वों को नहीं कोई खौफ, छात्राओं और महिला टीचर पर की अभद्र टिप्पणी, प्रिंसिपल ने एफआईआर कराई है। संत कबीर नगर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 13 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में खेल खेल में हुई मासूम की मौत, 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा, पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को निकलवाया बाहर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवती का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में ट्रक और डीसीएम की भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े पर खच्चे, चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में महिलाओं की आपस में हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों सवारों को मारी जोरदार टक्कर, दोनों चालकों की हुई। फर्रुखाबाद में पुलिस ने माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई, लाखों की कीमत के वाहनों को किया जब्त, सभी गैंगस्टर को भेजा जेल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की हुई जोरदार टक्कर, बाइक पर सवार एक युवक की मौत। महोबा के गांव विजयपुर निवासी के अज्ञात कारणों के चलते की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। बांदा में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार, जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। संभल में 3 दिन से हो रही बारिश ने मचाई तबाही, सोत नदी के उफान पर होने के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।